हेलो फ्रेंड्स, नितिन साळवे फिनटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नई जर्नी शुरुआत स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम फाइनेंस रिलेटेड, इंफॉर्मेशन रिलेटेड, टेक्निकल रिलेटेड, ऑटोमोबाइल, कार, जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें होगी उससे रिलेटेड कंटेंट हम लोग बनाएंगे, जिसमें कुछ रिव्यूज़ भी हो सकते हैं जहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। तो ये वीडियो को आप एंड तक देखिए और डेफिनेटली अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर दीजिए। ओके। हेलो, हाय फ्रेंड्स। तो चलो शुरुआत करते हैं। ओके। और ये अपने ओके। सो देखिए क्या हो गया, टाटा सफारी के 27 ईयर्स, 27 साल कंप्लीट हो गए। ये पुरानी मॉडल थी, पहले आई थी टाटा सफारी, फिर वो स्ट्रॉम आ गई थी, फिर अब टाटा सफारी का वर्जन आया था, फिर गोल्ड वर्जन भी आया था। तो टाटा सफारी ने एक लंबा अरसा देखा हुआ है। ओके। सो टाटा सफारी एक तरीके से एक फैमिली पर्सन ही बन गई थी, जिनके पास है वो अभी भी यूज़ करते हैं। अ, मैंने देखा है लोगों को, अभी भी वो लोग यूज़ करते हैं टाटा सफारी को। चलो, तो मतलब अच्छी बात है। अभी भी टाटा के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है और टाटा ने अच्छा खासा ग्रो किया हुआ है। नॉट ओनली टाटा, बट अपने महिंद्रा भी है, इंडियन कंपनी, उसने भी अच्छा ग्रो किया हुआ है। और तो टाटा और महिंद्रा को गुड लक, ऐसी गाड़ियाँ बनाते रहे। अब ये सफारी हैरियर ईवी में आने वाली है आगे जाके, और उसकी एक्चुअली टेस्टिंग भी चल रही है। तो सफारी भी आगे जाके ईवी में आएगी, पहले हैरियर आएगी, फिर सीयर आएगी, फिर सफारी भी आ सकती है। तो अच्छी बात है, सफारी भी ईवी में आएगी आगे जाके। ओके। चलो। तो अब ये है कि 7 सीटर में ना हमारे पास दो ही ऑप्शन थे। ओके। मतलब ज़्यादा ऑप्शन नहीं है 7 सीटर में। एक है अपनी मारुति की एरिटिगा और टोयोटो, उनका मर्जिन हुआ है तो रूमियान, वो है एक है। और सेकंड है अपनी रेनॉल्ट की ट्राइबर। ओके। सो बट ट्राइबर जो है वो 1 लीटर इंजन में आती है, तो उसमें उतना मतलब चलाने का मज़ा नहीं आता है। मैंने कुछ चलाई है, उतना मज़ा नहीं आता है। एर्टिगा एक अच्छा ऑप्शन है, बट थोड़ा सेफ्टी का इशू होता है। बट फिर भी एर्टिगा अच्छी है। ओके, 7 सीटर में प्राइसिंग वाइज है। अब उसको राइवल 7 सीटर में कौन है, तो किया की कैरेंस। तो किया ने बहुत पहले ये मॉडल लॉन्च किया था कैरेंस, अब उसका फेसलिफ्ट वर्जन भी आने वाला है। और फेसलिफ्ट में अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि सारे के सारे प्लेयर हमें टच स्क्रीन, 12 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये सब देते हैं। तो अब किया की कैरेंस भी आने वाली है। सो कैरेंस का इंटीरियर भी कम्प्लीटली न्यू तरीके से डिज़ाइन होगा। ओके। जिसमें 12 इंच की स्क्रीन होगी, पैनारोमिक सनरूफ होगा, वेंटिलेटेड सीट्स होगी, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स हो गए। वेंटिलेटेड सीट के बाद एडास का भी चांसेस है कि आ सकती है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। और 6 एयर बैग ये मैंडेटरी हो सकता है बेस वेरिएंट से। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि 7 सीटर में मैं खुद एक 7 सीटर देख रहा हूँ, क्योंकि अपने मेरे पास अभी टियागो ईवी है, जो सिटी कम्यूट के लिए अच्छी है, सिटी में विद इन सिटी अच्छी है। ओके। बट अब अगर फैमिली ज़्यादा है तो 7 सीटर में ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। एर्टिगा भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट उसमें उतने फीचर नहीं आते। ओके। अब इसी फीचर को पकड़ते हुए, मतलब ये जो फीचर का जो गैप है, इसको फिल करने के लिए किया एक अच्छा काम कर रही है यहाँ पे। अब किया में जो करंटली आता है 1.5 लीटर का एक नेचुरेटेड एन वाला नेचुरली पेट्रोल इंजन आता है, और 1.5 लीटर का एक टर्बो भी आता है। मतलब पावर जिसको चाहिए उसके लिए भी ऑप्शन है। और मैनुअल में भी आता है, और आईएमटी में भी आता है, और डी सिटी में भी आता है। मतलब प्योर ऑटोमेटिक में भी आता है। आई एम टी वर्जन भी अच्छा है, मैंने ये चलाई है, टेस्ट ड्राइव किया है मैंने इस गाड़ी का। तो सोनेट का भी किया था, सेल्टॉस भी किया था किया के, और मैंने कैरेंस का भी किया हुआ है। और डीजल में भी आता है ये। ओके। सो डीजल में भी 1.5 लीटर का इनका डीजल वर्जन, जो 250 एनएम का पावर प्रोड्यूस करता है 113 bhp के साथ।
ओके, और ये दोनों मैनुअल और ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें आता है। डीजल में ये एटी में आता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, और पेट्रोल में ये डीसीटी में आता है। ओके, तो अब इसकी लॉन्च और प्राइसिंग तो देखो, ये फेसलिफ्ट है, और जैसे न्यूज़ है, न्यूज़ के हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि सेकेंड ऑफ मतलब जून के बाद ही आएगा ये। ओके, और ये जब लॉन्च होगा तो डेफिनेटली जैसे मैंने बताया, ये राइवल होगा मारुति की एक्सेल 6 हो गई, एर्टिगा हो गई, रुमियान हो गई, ट्राइबर हो गई। बट ट्राइबर की जो प्राइसिंग है ये मैच नहीं करती है, और ट्राइबर के इंजन भी 1 लीटर है, तो वो कुछ अलग लेवल पे है। हाँ, अब इसमें गेम चेंजर हो सकता है अगर रेनॉल्ट ट्राइबर को सीएनजी और ईवी में लाता है तो। ओके, और उसके प्राइसिंग भी एग्रेसिव रखता है, मतलब एर्टिगा के प्राइसिंग में अगर ईवी मिलेगी तो वो रेनॉल्ट के लिए गेम चेंजिंग होगा। मैं ये कभी से सोच रहा हूँ, बट ये कंपनी क्यों नहीं ला रही है, जबकि इनके पास यूरोप में, यूरोपियन कंपनी है, इनके पास यूरोप में ईवी कार्स है, फिर भी ये नहीं ला रही है। ठीक है, ये लॉस इनका ही है, क्योंकि अभी मारुति भी ईवी पे जा रही है, तो इन्होंने भी जाना चाहिए। किया भी के पास भी ऑप्शन है, बट ये अभी लग्जरी, ईवी सेक्टर में लग्जरी जो ऑप्शन है वहीं पे ये खेल रही है, तो इनको भी समय है आने के लिए। ओके, और किया कैरेंस की प्राइसिंग है, तो करंट प्राइसिंग 12,40,000, एक्स शोरूम मुंबई के 22,87,000, मतलब पेट्रोल मॉडल बेस वेरिएंट से डीजल मॉडल टॉप वेरिएंट तक अभी फ़िलहाल ये ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। और जो फेसलिफ्ट में डेफिनेटली उसके प्राइजेस भी बढ़ सकते हैं, तो चांसेस है कि 50 से लेके 70,000 तक प्राइजेस बढ़ सकते हैं। ओके, तो आप वेट कीजिए, एक अच्छा ऑप्शन है 7 सीटर के लिए। तो अगली न्यूज़ भी किया की तरफ से ही है। किया ने इनकी सेल्टॉस जो है, देखो सोनेट का फेसलिफ्ट आ गया था लास्ट ईयर। ओके, अब सेल्टॉस का फेसलिफ्ट आना बाकी है। ये गाड़ी लॉन्च हो गई थी इंडियन मार्केट में 2019 में, और ये सक्सेसफुल गाड़ी है। मतलब ये पेट्रोल में भी आती है, डीजल में भी आती है, मैनुअल में आती है, आईएमटी में भी आती है, और प्योर ऑटोमेटिक में भी आते हैं। जो ऑटोमेटिक है वो उनका डीजल मॉडल में था, और डीसीटी में ये सेम, मतलब इनके जो पावर ट्रेन है ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो सेल्टॉस ये एक तरीके से जुड़वा बहन है, या फिर सिमिलर सिबलिंग है ऑफ क्रेटा। बट अब इसमें फीचर भी आएंगे, इसकी डिज़ाइन भी कम्प्लीटली चेंज होगी, ऐसा मार्केट में न्यूज़ है। मतलब न्यूज़ के हिसाब से ही बता रहा हूँ कि इसकी जो एक्सटीरियर और इंटीरियर कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। और क्योंकि क्रेटा कुछ अलग लेवल पे उन्होंने उनका चेंजेस किया था, तो सेल्टॉस किया वाले भी सेल्टॉस पे उसी तरीके का काम कर रहे हैं। ओके, तो अ, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो यहाँ पे, तो आगे बम्पर जो है वहाँ पे 6 पार्किंग सेंसर है, मतलब इसमें डेफिनेटली एडास भी आ सकता है। तो रडार बेस, कैमरा बेस वो अभी आने के बाद ही पता चलेगा, बट रडार बेस तो चांसेस है कि उसके उस पे एडास भी आएगा। और एडास एक अच्छा फीचर है, हालांकि इंडियन जो रोड्स है वहाँ पे वो मैच नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे मार्किंग, लाइनिंग, और इंडियंस जिस तरीके से कार भी चलाते हैं, मतलब लेन असिस्ट होता है, या लेन जो होता है वो लेन पकड़ के, या लेन को पकड़ के चलना चाहिए, बट हम इंडियन हैं, उस तरीके से नहीं चलते। ओके, तो इनकी जो हाँ, किया की साइरॉस जो है, जो इनिशियली लॉन्च हुई थी अभी रिसेंटली। ओके, तो कुछ उसी तरीके से इसके एक्सटीरियर को भी ये लोग मतलब सिमिलर कुछ तरीके से हो सकता है कि उसी तरीके से सेल्टॉस में भी फीचर आ जाए। ज़्यादा चांसेस है, मतलब 75% से ज़्यादा चांसेस है कि सिमिलर टाइप ऑफ फीचर आ जाएंगे, बस ये उससे लंबी होगी। ओके, तो अभी सोनेट ऑलरेडी है, फिर आएगी सीरोस, और फिर उसके बाद आएगी सेल्टॉस। सो ये जो अभी जो आप फीचर भी, मतलब डैशबोर्ड देख रहे हो इंटरनल, ये सीरोस से रेफरेंस से लिया हुआ है, तो इस तरीके से ही होगा किया का सेल्टॉस का भी, क्योंकि कंपनी को मतलब सिमिलर डैशबोर्ड यूज़ करके सेम पार्ट्स मल्टीपल कार पे यूज़ करो, उनको भी बेनिफिट मिलता है, और हमारे जैसे कंज्यूमर है उनके लिए भी बेनिफिट होता है कि एट ए टाइम वो सबके लिए बेनिफिट रहता है वो। ओके,
सो फीचर की लिस्ट देखेंगे तो वायरलेस एप्पल कार, ये तो नेसेसरी है। वायरलेस अभी एंड्रॉयड एंड एप्पल कार प्ले होना चाहिए। 12.3 मतलब 12 इंच तो मिनिमम अभी टच स्क्रीन होना चाहिए। वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और एडास, ये सारे फीचर्स भी आने चाहिए। देन 7 एयर बैग, ये मैंडेट होना चाहिए। 7 एयर बैग जो है, एटलीस्ट मिनिमम 6 एयर बैग्स तो भी मैंडेट होना चाहिए बेस मॉडल से। एंड पीछे अभी जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, ये भी सेफ्टी फीचर ही है, बट ये भी अभी मैंडेट हो गया है ऑलमोस्ट। अभी सारे जो भी फेस लिफ्टेड वर्जन आ रहे हैं उसमें ये ऑप्शन मिल ही जाता है हमें। ओके, तो अभी इसकी लॉन्च और प्राइसिंग, ये लॉन्च होने वाली है मतलब 2026। देखो, ईयर एंड में भी लॉन्च कर सकते हैं या 2026 में भी लॉन्च कर सकते हैं, तो इसको समय है, बट ये लॉन्च होने वाली है। ओके, तो तब तक क्रेटा के मज़े ले सकते हैं। और सिमिलर इसकी जो राइवल है, क्रेटा है, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा है, टाटा कर्व है। टाटा कर्व को इसके राइवल मान नहीं सकते क्योंकि उसका डिज़ाइन अलग है, बट पावर ट्रेन ऑलमोस्ट सिमिलर है और सिमिलर प्राइस पॉइंट भी आते हैं। तो अलग ऑप्शन देखना है तो टाटा कर्व है, अदरवाइज ग्रैंड विटारा, क्रेटा, ये ऑप्शन है, मतलब ये राइवल है। ओके, तो 2026 तक अगर आपने वेट किया तो सेल्टॉस पे भी आप जा सकते हैं। तब तक इनकी कायरोस भी मार्केट में आएगी और ये भी अच्छे नंबर से बिकेगी शायद। सो आगे 4 कार्स, मतलब मार्च मंथ, आज 1 मार्च है तो मार्च मंथ में 4 कार्स लॉन्च होने वाली है। ओके, सो देखते हैं कौन सी है। हाँ, मारुति की ई विटारा, ये गाड़ी के लिए मैंने खुद इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। डेफिनेटली इसके प्राइसिंग के लिए वेट कर रहा हूँ। ओके, इसमें फीचर अच्छे, बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट मुझे भी मतलब मुझे भी नेगेटिव लगा, उसकी जो स्क्रीन है, अलग अलग स्क्रीन है। डैशबोर्ड दिखाया हुआ है कि एक ही स्क्रीन है, बट वो अलग अलग है, तो वो कुछ अलग भद्दे तरीके से लगता है। ओके, तो मार्च में ग्रैंड विटारा की प्राइसिंग आएगी, ई विटारा की प्राइसिंग आएगी। और न्यूज़ में मैंने ये भी सुना है कि ये शोरूम पे भी टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल हो चुकी है। सो शोरूम में आ गई है ये। और फीचर आपने इसको ऑलरेडी देखा हुआ है, सारे फीचर है इसमें। 2 बैटरी ऑप्शन आता है, 49 किलोवाट की और 61 किलोवाट की। सो ये 2 ऑप्शन है। और अ, बाकी सारे फीचर है, एडास है, ये सारे भी ऑप्शन है इसमें। और जो प्रैक्टिकल रेंज है वो 500 प्लस किलोमीटर रहेगी, ऐसे मारुति ने प्रॉमिस किया हुआ है। सो लेट्स सी, देखते हैं ये जब लॉन्च होगी तो अगर मुझे चलाने के लिए मिला तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर नहीं मिला तो फिर मतलब मैंने टेस्ट ड्राइव के लिए मैंने ऑलरेडी है ना इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। और मेरे नियरेस्ट जो शोरूम है मारुति से, मुझे ऑलरेडी नेक्सा से मुझे ऑलरेडी कॉल आ गए और वो मुझे डेफिनेटली अपडेट करने वाले हैं इसके बारे में। सेकंड है एम की साइबर स्टार, तो ऑटो एक्सपो में ये भी एक हाइप बना हुआ था। हाँ, अब जो ई विटारा है उसकी प्राइसिंग 20 लाख 25 लाख बिलो अगर होती है तो वो गेम चेंजिंग होगी। बट साइबर स्टार जो है वो एक स्पोर्ट्स कार वेरिएंट में आ जाता है, वो इलेक्ट्रिक में है। अब आपको अगर स्पोर्ट्स कार चाहिए इलेक्ट्रिक में तो आपको करोड़ों रुपए के खर्च नहीं करने होंगे, 50 से 60 लाख के बीच में आपको एक स्पोर्ट्स कार भी मिल जाएगी। और मान लो सच में ये अच्छी कार है, एम एक अच्छा अच्छे मॉडल ला रहा है मार्केट में, जो अच्छी बात है। ओके, सो साइबर स्टार 2 बैटरी ऑप्शन में आने वाली है। सॉरी, एक ही बैटरी ऑप्शन है, 77 किलोवाट्स की बैटरी पैक एंड डुअल मोटर होगी। मतलब 509 bhp और 725 Nm का टॉर्क होगा। मतलब टॉर्क आप जानते हो, ईवी कार जिसने चलाया उसको बताया कि फ्रॉम 0 सेकेंड से ही उसका टॉर्क मिल जाता है। मेरे पास टियागो ईवी है, स्पोर्ट्स मोड पे मैं कभी कभार चलाता, उसको मज़े आते हैं। ओके, तो वो वाला बेनिफिट। और ये तो स्पोर्ट्स कार ही है, बनाई है इसके लिए। और इसका टॉर्क भी देखिए, 725 Nm, 109 bhp की पावर। ओके, अब अ, ये जो है ना गाड़ी एन्जॉयमेंट के लिए है, ये रेंज के लिए नहीं है। तो जो भी इसको चलाएगा, अगर उसको अच्छी खासी रेंज भी मिल गई 200 प्लस या 250 प्लस, तो भी खुश रही है। अच्छी खासी रेंज होती है उसमें। ओके, और प्राइसिंग भी अच्छी है उस हिसाब से। तो ये एक अच्छी कार एम की तरफ से आने वाली है। वह सिमिलर, अब वॉल्वो भी पीछे नहीं है। सो वॉल्वो की XC90 ये ग्लोबल मार्केट में आ गई है एंड ये इंडियन मार्केट पे भी लॉन्च होने वाली है।
अब वॉल्वो की जो XC90 है ये भी लग्जरियस सेक्टर में जाता है, और यहाँ पे भी है ना मल्टीपल ऑप्शंस है। सो टच स्क्रीन 12.3 इंच का टच स्क्रीन अब आई थिंक ये कॉमन हो गया है सबको, और अच्छी बात है, मतलब अच्छा लगता है ये। मेरे पास अभी फ़िलहाल 7 इंच का टच स्क्रीन है। डेफ़िनेटली मुझे भी ऐसा लगता है कि बड़ा टच स्क्रीन हो या बड़ा पैनल हो, जहाँ पे बहुत सारे फ़ीचर्स भी दिखे, मतलब ऐप, गैजेट्स ये भी दिखे। ओके, तो ये एक अच्छी बात है। 19 स्पीकर, चलो अच्छी बात है। ये लग्ज़री सेक्टर में तो डेफ़िनेटली ये सब सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं लोग। पैनोरामिक सनरूफ हो गया, फिर इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट सीट्स हो गई, मसाजिंग्स है, लेवल 2 एडास है। एक्चुअली लेवल 3 आ गया है एडास, तो अभी इन्होंने उस लेवल पे जाना चाहिए था। ये लेवल 2 का एडास अब हमारे कॉमन जो व्हीकल्स है, नॉट लग्जरियस बट कॉमन है, वो भी दे देती है, तो इन्होंने भी वो देना चाहिए था। ओके, इंजन ऑप्शन 2 लीटर का है, टर्बो पेट्रोल इंजन, 360 एनएम न्यूटन मीटर टॉर्क, और प्लग इन हाइब्रिड भी है। ये एक अच्छी बात है, प्लग इन हाइब्रिड के ना कॉस्टिंग सबसे ज़्यादा होती है, तो इसके प्राइजेस ज़्यादा होता है। प्लग इन हाइब्रिड मतलब वही है कि आप पेट्रोल में भी चलाओ और ईवी पे भी, डेडिकेटेड ईवी पे चार्ज करके चलाओ, तो प्लग इन हाइब्रिड का वो बेनिफिट है, मतलब दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं उस पर। ओके, और ये बोथ इंजिन्स आर 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, मतलब टीसी ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक है ये। एंड इसकी प्राइजेस अभी तक अनाउंस नहीं किए हुए हैं, बट ये डेफिनेटली 1 करोड़ अभाव, अभी एस्टिमेट है कि 1 करोड़ 21 लाख ऑन रोड एक शोरूम, और बाकी सारे कॉस्टिंग पकड़ के 140 तक जा सकते हैं ये, 135 से 140 के बीच में जा सकते हैं एक शोरूम प्राइस, प्लस इंश्योरेंस एंड रोड टैक्सेस, क्योंकि प्लग इन हाइब्रिड या हाइब्रिड पे ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं। ओके, और आगे की लास्ट है किया की EV6। ओके, तो किया की EV6 लॉन्च हो गई थी। अब रिसेंट जो न्यूज़ आई है, इन्होंने ना क्लेम किया हुआ है, इनके जो बैटरी पैक है 84 किलोवाट्स पे 650 की क्लेम रेंज मिलेगी, क्लेम रेंज। तो अगर 650 500 प्लस ये भी मिल जाएगी, बट किया की EV6 ये भी है ना अच्छी कार है, बट इसके प्राइजेस ये लग्जरियस सेक्टर में जाते हैं इसके प्राइजेस। ओके, तो वो वाला एक प्रॉब्लम है इसके साथ, कि प्रॉब्लम यही है कि ईवी अभी तक जो अपने नॉर्मल जो यूज़र है, मतलब कॉमन मैन यूज़र है, उनके लिए अभी तक टाटा ही प्रोवाइड कर रही थी, और किया सॉरी एमजी के विंडसर जो है वो उस प्राइस रेंज में आ जाती है। वो अच्छी कार है और एक ईवी सेक्टर में, बट किया अभी भी लग्जरीज ही सेगमेंट में खेल रहा है। वो अभी तक उसने कोई भी कार अभी तक लॉन्च नहीं किया हुआ है कॉमन मैन या कॉमन सेक्टर के लिए, जो 12-13 लाख से 20 लाख के बीच में या 22 लाख के बीच के रेंज में आ सकती है। ओके, सो टाटा, महिंद्रा महिंद्रा और एमजी, ये तीन ही प्लेयर है। हुंडई ने भी निकाला हुआ है, बट उसका 45 किलोवाट्स वाला जो वर्जन है वो 18 लाख तक जाता है। ओके, अब मारुति की ई विटारा का प्राइसिंग लगभग इस मंथ में आने ही वाला है, मार्च में आने वाला ही है, तो वो देखते हैं कि उसमें हमें कितने तक मिलेगा, प्राइसिंग क्या होगी, इंटरेस्टिंग होगी प्राइसिंग, डेफिनेटली वेट करते हैं। ओके, टोयोटो फॉर्च्यूनर इन डेंजर। टोयोटो फॉर्च्यूनर के बारे में एक न्यूज़ आई थी। ओके, न्यूज़ मतलब ये टोयोटो से रिलेटेड नहीं है, फॉर्च्यूनर से रिलेटेड है। इसकी जो राइवल थी स्कोडा की कोडियाक, ओके, 7 सीटर में आती है, ये हो गई है डिसकंटिन्यू। ओके, अब डेफिनेटली न्यू कोडियाक पे स्कोडा काम कर रही है, अ, और उनके पास 2 एसयूवीज़ का लाइनअप भी है आगे जाके कोडियाक में, स्कोडा कोडियाक एसयूवीज़। ओके, सो स्कोडा सो कोडियाक ऑटो एक्सपो में भी है ना, इन्होंने शोकेस किया हुआ था। ओके, तो एक नए अवतार में ये आएगी, जहाँ पे 12 इंच की टच स्क्रीन, मतलब 12 इंच की टच स्क्रीन कॉमन हो गई है अभी। ओके, चलो अच्छी बात है, कॉमन है, सारे प्लेयर दे रहे हैं, अच्छी बात है। ओके, फिर एप्पल ऑटो, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले जो वायरलेस में होना ही चाहिए, बट उसमें जो हीटिंग वाला इशू है वो सॉल्व कर दो भाई। ये आप लोग फीचर तो दे दो, बट वो हीटिंग में ही रहता है।
मोबाइल की बैटरीज ख़राब हो जाती है, आईफोन हो गए उनकी बैटरीज, मतलब जो भी वायरलेस सपोर्टेड है, और वायरलेस सपोर्टेड वाले एक्सपेंसिव ही मोबाइल होते हैं, तो उसकी बैटरी ख़राब हो जाती है जल्दी। ओके, सो 9 एयरबैग्स, हिल होल्ड असिस्ट, ऐसे कुछ फीचर्स है, सेफ्टी फीचर्स है, वो भी देने वाले हैं। हीटेड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, चलो ये अच्छी बात है कि हीटेड मतलब हीटर भी रहेगा और वेंटिलेटेड भी रहेगी सीट्स में। ओके, पैनोरामिक सनरूफ, इंडियन के लिए सनरूफ की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बट वो जो क्रेज़ है वो चाहिए। ओके, इवन मुझे भी वो क्रेज़ लगता है कि ठीक है मैं डेली नहीं यूज़ करूँगा, बट कभी कभार अगर पहाड़ों में जाता हूँ, घाट सेक्शन में जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं वो डेफिनेटली यूज़ कर सकता हूँ, वहाँ से अगर वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करता हूँ तो अच्छा लगता है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये अच्छी खासी सारे कंपनीज़ ने अभी पकड़ चुके हैं, तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज़ अभी सनरूफ दे रही है। ओके, स्कोडा के इंटीरियर, अब इनके भी इंटीरियर है ना, अच्छे अच्छे बनने लगे हैं स्कोडा के, मतलब पहले कॉमन से थे, नॉर्मल थे, अभी इनके भी इंटीरियर अच्छे बनते हैं। ओके, चलो तो इंटीरियर में क्या क्या है देखते हैं। तो सोडा ने कंफर्म किया हुआ है कि अप्रैल 2025 में ये दो, मतलब इनकी एसयूवी आएगी कोडियक, जो 7 सीटर में भी आएगी, और दो ऑप्शन होंगे, एक होगा आई ई स्पोर्ट लाइन, और दूसरा होगा एल एंड के, लॉरेन एंड क्लेमेंट, ये वाला, ये जो दो पावर ट्रेन हो गए, और 2 लीटर का इनका टर्बो पेट्रोल इंजन होगा जो 190 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ओके, और 7 स्पीड ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक, मतलब डीसीटी में ये रहेगा, मैनुअल भी रहेगा और डीसीटी में भी रहेगा ये वाला। बट दैट्स नॉट द एंड, स्कोडा विल ऑल्सो लॉन्च एज वर्जन ऑफ द मॉडल, मतलब वही मैंने जो बोला, टर्बो पेट्रोल इंजन विल बी कैरिड ऑन द वर्जन ऑफ द कोडियाक, एंड चेंज इन, थोड़ा सा ट्यूनिंग में चेंज होगा, जैसे ये 190 bhp थी तो यहाँ पे ये मोर पावरफुल है, 265 bhp और 400 न्यूटन मीटर, मतलब सेम इंजन से अलग अलग पावर निकल सकती है। ओके, और ये निकालेंगे भी, तो इनको पता है पावर के साथ कैसे खेलना है, ये खासियत है कि स्कोडा की, फोक्सवैगन की। ओके, और जो इनके जो ओनर होते हैं या जिन्हें ये पसंद है ना, वो लोग डेफिनेटली इसको लाइक करते हैं। अब बाइक सेक्टर से ये न्यूज़ है, अगर आप ओला की बाइक परचेस करने वाले हो तो वेट करो। वैसे भी ओला अभी कौन ले रहा है, ओला का मार्केट ऑलरेडी लॉस चल रहा है, मतलब ओला के स्कूटर स्कूटीज बिक तो रहे, बट सर्विस में वैसे इम्प्रूवमेंट नहीं है। ओके, तो और वो भैया है जो वो सर्विस में इम्प्रूव करने के बजाय और नए सेक्टर में एंट्री मारने के लिए ट्राई कर रहा है, जो है उसको संभालो और फिर ट्राई करो। ठीक है, चलो, अपना सबका अलग अलग बिजनेस मॉडल होता है। सो ये न्यूज़ है ओला, मतलब ओला के राइवल से रिलेटेड, रिवॉल्ट। सो रिवॉल्ट अपनी बाइक के साथ आने वाला है, आर वी ब्लेज एक्स। इनकी बाइक्स अच्छी है, पुरानी भी अच्छी थी, और एक नई आ रही है RV 400, RV 400 ब्लेज। इट्स अवेलेबल फॉर बुकिंग, मतलब 500 रुपये से 499 रुपये से आप हम लोग बुकिंग ले सकते हैं। अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस है, बेनिफिट्स है, वो देख लेते हैं उस। ओके, इसकी डिज़ाइन नॉर्मल बाइक जैसी है। ओके, इसमें वो जो आवाज़ आता है ना बाइक से, बाइक चलाने का, ये इन्होंने ही निकाला है। मैंने रिवॉल्ट की ये बाइक देखी थी, स्पोर्टी आवाज़ आता है बाइक से। सो डैशबोर्ड पे स्पोर्टी ग्राफिक है, ऑल एलईडीज लाइट है, और दो अट्रैक्टिव कलर्स है, सिल्वर ब्लैक एंड रेड ब्लैक। सो रेड ब्लैक जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा कंपेयर टू सिल्वर ब्लैक। ओके, एंड न्यू रेट्रो इंस्पायर्ड डिज़ाइन है इनकी, ये इन्होंने कहा हुआ है। तो ये देखो, ये डैशबोर्ड है इसका, डिजिटल है पूरा। ओके, और 6 इंच LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विथ फ़ोन कनेक्टेड फीचर, मतलब अपना फ़ोन भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, और रीजनरेटिव ब्रेक में रीगेन ब्रेकिंग, बाइक्स में भी एक्चुअली वो होना चाहिए, जिससे बाइक की भी रेंज बढ़ सकती है। जब हम लोग स्लोप में हो गए या डाउन साइड हो गए, अप साइड से डाउन साइड जा रहे होगे, तो ऑटोमेटिकली ब्रेक लग के वो रीगेन हो जाएगा, और वो रीगेन अपना रेंज में ऐड हो जाता है। ओके, सो ये कुछ यूज़फुल फीचर है, आप पढ़ भी सकते हैं। ओके, अब इसकी प्राइसिंग देखो, ये जो बैटरी आती है 3.24 किलोवाट्स की बैटरी पैक है,
क्लेम रेंज है 150 किलोमीटर की, बट मोटा मोटी ये 120 तक दे सकती है, 100+ तो दे सकती है डेफिनेटली। और इसकी एक शोरूम प्राइस है 1,15,000। अब 3 इयर्स की वारंटी और 45,000 किलोमीटर वारंटी, मतलब या 3 साल या 45,000 किलोमीटर। और इसको चार्जिंग करने के लिए सो स्टैंडर्ड चार्जर जो है वो 3 घंटे में चार्ज कर, 3.5 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। ओके। और जो फास्ट चार्जर है वो 80 मिनट, मतलब ऑलमोस्ट 1 और 20 मिनट्स में चार्ज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलो। सो इस वीक के लिए यही सारे थे ऑप्शन। अगर आपको मैं नॉट ओनली ऑटोमोबाइल सेक्टर बट अदर भी सेक्टर है, जैसे फाइनेंस सेक्टर है, या फिर इंफॉर्मेटिव जो इंफॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड मैं डेफिनेटली वीडियोस या कंटेंट लाऊंगा आपके लिए। आप बस वीडियो देखिए, सजेशन दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन।